तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय बिहार। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये वाला जो एपिसोड है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप सभी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए खास तोहफा है। क्या है देखिएगा, क्लास 10th में जब आप संस्कृत को छूते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम, जिसका अर्थ होता है कल्याण करने वाला, तो उसमें हमेशा हर साल एक एक तो ऑब्जेक्टिव फिक्स है। जो आपके 5 श्लोक दिए गए हैं, उस श्लोक को पूछा जाता है कि ये कौन से उपनिषद से लिए गए, और आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हो। तो पूरी तरह से कंफ्यूज मैं दूर करने वाला हूँ। यहाँ पे ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा धांसू ट्रिक कि फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। एक नंबर जो इससे पूछा जाता है उसको तो लेके ही रहेंगे। और हाँ, पीछे के क्लास में मैंने जो इसका अर्थ बताया 5 श्लोक का, उसको देखेंगे तो इस चैप्टर से जितने जो श्लोक हैं, जितने को जो क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, उन सभी सवालों को आप गर्दा छुड़ा देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहला जो श्लोक है मेरे भाई, क्या, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहित मुखम तत्वम पुसन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्ट है, ऐसा है। तो यहाँ पे देखियो वो पूछता है क्या, हिरण्मयेन पात्रेण, ये वाला जरूर रहेगा। और कहेगा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम दे देगा। और कहेगा कि ये जो श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया है। और आपको ऑप्शन रहेगा ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, फिर श्वेता स्वरोपनिषद, इस तरह से रहेगा। 4 ऑप्शन रहेगा। देखो 1 2 3 4, 4 तो हो ही गए। अब आप उसी में कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ये किस उपनिषद से, कठोपनिषद से है कि मुंडकोपनिषद से है कि ईशावास्योपनिषद से है कि श्वेता स्वरोपनिषद से है। तो इस कंफ्यूज को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। देखो वो पूछता है, ये वाला लाइन अवश्य पूछेगा, हिरण्मयेन। तो आप अपने मन में ये बैठा लीजिए कि ध्यान समझिएगा। आप जानते हैं यहाँ पे ईशावास्योपनिषद, तो एक ट्रिक है, यहाँ पे याद कर लीजिए हिरण, क्या, हिरण। और यहाँ पे इसका, तो हम अपने दोस्त में किसी को बोल देंगे, माइंड में इसको याद करना है कि इसका हिरण से याद रखेंगे, इसका हिरण, हिरण ऐसे। इसका हिरण जैसे ही बोलिएगा तो मालूम चल जाएगा कि अच्छा हिरण्मयेन जहां पे लिखा रहेगा उसका उपनिषद होगा इस जो कि ईशावास्य उपनिषद। यानी जहां पे हिरण वाला दे देगा हिरण्मयेन पात्रेण, वहां पे उपनिषद उसका होगा इसका। वेरी सिंपल। इस मतलब कि ईशावास्य उपनिषद। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगला देखिए, दूसरा है कठोपनिषद। इसका श्लोक देखिए, अणोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति विश्व को धातु प्रसादान महिमान मात्मना। ये श्लोक है जो कि पिछले हम लेक्चर में जो क्लास है उसमें बताए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, अनोर्नियान महतो महियान, अनोर्नियान महतो। देखो अनोर्नियान महतो ये जरूर देगा, कची ये जरूर देगा। और यहाँ पे अनोर्नियान महतो ये जब देगा तो यहाँ पे एक याद कीजिएगा, अण शुरू में, सब हम शुरू वाला ही बता रहे। देखिए हिरण, अण, अण, ठीक। तो ये जरूर देगा। और ये किससे लिए गए, कठोपनिषद से। तो आपको ऐसे याद रखना है कि भाई अन्न को आजकल प्राप्त करना, अन्न मतलब खाने वाला अन्न समझिएगा, अन्न भोजन, कि अन्न को पाना बड़ा आजकल कठोर हो चुका है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि जहां पे अन्न आएगा तो अनोर्नियान, अन्न शुरू वाला है। एक बात माइंड में फिट कर लीजिए कि ये शुरू वाला यही पूछता है। अनोर्नियान महतो महियान ऐसे देगा, आत्मस्य जंतुर्निहितो, तो बस अब पूछेगा ये किस उपनिषद से लिया गया। तो अन्न याद कीजिएगा, अन्न, कि भाई अन्न आजकल मिलना बड़ा कठोर हो गया है। अन्न मिलना कठोर, कठोर है। और एक बात याद रखिएगा, अन्न मिलना कठोर है तो अन्न जहां पे रहेगा तो समझ जाइएगा कि उसका कठोपनिषद होगा। कठोर से कठोपनिषद, अन्न से अनोर्नियान वाला का कठोपनिषद। अन्न मिलना कठोर है मतलब अन्न बहुत कठोर से, मतलब कठोरता कहने का मतलब है कि कठिनाई से प्राप्त होता है। ये मेरे कहने का आशय है, अर्थ है, मतलब कि अन्न मिलना बड़ा कठोर है या कठोर है। तो अन्न जहां पे अनोर्नियान रहेगा उसका कठोपनिषद। इजी वे में याद हो गया। फिर देखिए, तो हम पूछेंगे तो आप लोग अब बता दीजिएगा। हम बोलेंगे जहां पे लिखा रहेगा हिरण्मयेन, तो हमने क्या बोला, आपने अपना किसी दोस्त को कहिएगा इसका हिरण है।
तो इस कहे तो ईशावास्योपनिषद ऑप्शन में रहेगा। फिर दूसरा अनोरणीयान महत्वमयन, जहाँ पे अण की बात बोले थे तो हमने बोला है कि अण मिलना कठोर है, तो अण रहेगा तो कठोपनिषद। देखिए कितना सिंपल ट्रिक है। फिर उसी तरह से अगला 3 नंबर यदि देखिए बात करें 3 नंबर श्लोक का, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विदतो देवयान, इस तरह से है। परम निधानम लास्ट में है, पश्यति तम क्रतु पश्यति विद शोको परम निधानम, इस तरह से है। तो देखिए सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत होती है। तो सत्य जैसे ही मन में आएगा सत्य, तो हम कहेंगे ये मुंडकोपनिषद से है ना। तो देखिए आप लोग आजकल खूब सुनते होंगे वह मुंडा, वह मुंडे, वह मुंडे, तो मुंडे सुनते होंगे, मुंडे मतलब लड़का बोला जाता है। तो आप लोग समझिएगा ये सही मुंडा है, ये सही मुंडा है, सही यानी सत्य मुंडा है ऐसे। यानी देखिए यहाँ पे याद हो गया, सही कहने का मतलब जहां पे सत्य दिया रहेगा, सत्य सही सत्य को कहते हैं, तो सही से याद कीजिएगा सत्य। तो सत्य किससे है, तो मुंडा यानी मुंडकोपनिषद से। जहां पे सही रहा ये सही मुंडा है, तो सही मतलब सत्य, तो सत्य जैसे देगा सत्यमेव जयते, तो समझ जाइएगा कि मुंडकोपनिषद से ये सही मुंडा है। बस भाई मेरे इसको एक बार सही से देख लीजिएगा। इसका हिरण तो हिरणमयन रहेगा, तो ईशावास्योपनिषद। कठोर मिलना अन्न मिलना कठोर है, तो अन्न जहाँ पे अनोरणीयान रहेगा तो वो क्या मतलब कि मिलना कठोर है, तो कठोपनिषद से। फिर मतलब कि दूसरा सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत होती है, तो सत्य यानी सही मुंडा है। हम क्या बोले, यह सही मुंडा है। अपने दोस्त को ही कहिएगा मुंडा बना लीजिएगा, उसका हिरण बना लीजिएगा। फिर अपने दोस्त को समझाइएगा दोस्त अन्न मिलना बड़ा कठोर है, बर्बाद मत करो। बस दोस्त पे ही सब चीज है। ये सही मुंडा यानी जहां सत्य रहेगा वहां पे मुंडकोपनिषद। बस आप देखिए 2 बचा हुआ है। 4 नंबर में है यथा नद्य स्यंदमाना, यथा नद्य स्यंदमाना, तो समुद्री अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाया, ऐसे करके श्लोक है जो कि हमने बताया है। तो देखिए ये भी मुंडकोपनिषद से है। तो इसका ट्रिक बहुत ही सिंपल है, क्या है, मुंडकोपनिषद। तो हम उसी को कहेंगे कि देखिए यथा नद्य, नद्य है ना, तो ये तो दोनों जरूर देगा। नद्य मतलब नदी समझिएगा, और मुंडा, अब उसी मुंडा को हम नदी में स्नान करवाने ले जाएंगे। कैसे कहेंगे, ए मुंडा नदी में चलो, नदी में स्नान करने चलो, स्नान करने चलो, ऐसे बोलेंगे। तो ध्यान समझिएगा, ए मुंडा नदी में, ए मुंडा नदी में, तो जहां पे नद्य है, देखिए नद्य मतलब नदी, अब मुंडा तो ये भी मुंडकोपनिषद से। नदी देखिएगा नद्य, तो समझ जाइएगा कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मतलब उसी मुंडा को कहिएगा। एक कहानी हो गया, हम कहेंगे इसका हिरण है, ऐसी अन्न मिलना बड़ा कठोर है, और फिर ये सही मुंडा है, ये समझता है बात को, ऐसे हम समझा रहे हैं। फिर उसके बाद ऐ मुंडा चलो कल स्नान करते हैं नदी में, चाहे ऐ मुंडा नदी में स्नान करते हैं, तो जहाँ पे नद्य रहेगा वहां पे भी मुंडकोपनिषद। नद्य देखिए यथा नद्य स्यंद माना, तो ये भी मुंडकोपनिषद से। आगे देखिए वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, इस तरह से करके श्लोक है। तो जहाँ पे वेदाहमेतम पुरुषम रहेगा, तो ये ऐसे भी समझ जाइए कि हम ऐसे बोलेंगे वेद, वेद है ना वेद, तो वेद श्वेत, श्वेत कहने का श्वेता स्वरूप है ना, तो श्वेत कहने का मतलब है उज्जर। तो हम क्या कहेंगे कि वेद सुंदर है, चाहे ऐसे बोलिए ना, वेद श्वेत है, श्वेत है। श्वेत मतलब सुंदर होता है, उजला होता है। क्या वेद, वेद मतलब समझते हैं ना कि जैसे, अरे ऐसे सुनिए, ऐसे समझिएगा, हम ऐसे यहाँ पे कहानी बना के बताए हैं कि अब जब नदी में स्नान कर लेंगे तो वेद पढ़ेंगे। कैसा वेद, तो उजला वेद, श्वेत वेद यानी सुंदर वेद। ध्यान से समझिए, हम पहले बोल रहे हैं, पहला श्लोक है ईशावास्योपनिषद से हिरणमयन वाला, तो हिरण जहाँ पे दिख जाएगा ईशावास्योपनिषद, इसका हिरण है। फिर हम दूसरा श्लोक है अनोरणीयान महत्वमयन, तो ये कठोपनिषद से। फिर उसके बाद तीसरा है, जब हम समझाएंगे अपने दोस्त को कि इसका हिरण है दोस्त का, फिर उसके बाद दोस्त अन्न मिलना बड़ा कठोर है, फिर कहेंगे ये सही मुंडा, ये समझता है बात को, तो सही यानी सत्य जहाँ रहेगा वहां पे मुंडकोपनिषद।
अर्ण मिलना कठोर है तो अर्ण तो कठोपनिषद, इसका हिरण तो हिरणमयन तो ईशावास्योपनिषद। उसी तरह से ये मुंडा मतलब कि चलो नदी में स्नान करने, तो नद्या जहाँ रहेगा वहां पे मुंडकोपनिषद। फिर उसके बाद जब नदी में स्नान कर लेंगे तो कहेंगे कि चलो वेद, सुंदर वेद पढ़ते हैं, श्वेत वेद पढ़ते हैं वेद, तो जहां पे वेदा हमेतम रहेगा इसको ऐसे लिख देते हैं, उल्टा लिखा गया है, ऐसे लिख देते हैं, चलो श्वेत, श्वेत मतलब होता है सुंदर, या फिर उसकी कहने का मतलब उजला सफेद, वेद पढ़ते हैं वेद। जब नदी में स्नान हो जाएगा तो वेद पढ़ेंगे, कैसा वेद, तो श्वेत वेद, सुंदर वेद, तो यही है। तो मेरे दोस्त बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है, वेरी इजी। तो इस तरह से पांचों जो श्लोक है उसका ट्रिक इजी वे में आप सभी को याद हो चुका होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्लास में अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया। और पहले इसके बारे में हम जो इसका ऑब्जेक्टिव कुछ है बुक वाला वो करवा देंगे, शब्दार्थ लिखवा देंगे, जो कि आपको परेशान नहीं करेगा, उसका अर्थ बता देंगे। तो जय हिंद, जय भारत। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।